आज शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में उपेंद्र जी यादव के नेतृत्व में भजन लाल जी शर्मा का, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का जन्मदिन मनाया गया है। विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी रखा गया है। जन्मदिन को लेकर क्या कहेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा युवाओं को न्याय दिया गया है। आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस सरकार थी रोज़ पेपर लीक हो जाते थे, युवा त्रस्त था, दुखी था, परेशान था। जैसे उन्होंने शपथ ली मुख्यमंत्री की तो एसआईटी का गठन किया, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ 2 साल में, और 200 से ज़्यादा लोग आज भी जेल में हैं। और इसके अलावा पानी के लिए यमुना जल समझौता हो, चाहे मध्य प्रदेश के साथ समझौता हो, लगातार पानी के लिए काम कर रहे हैं और युवाओं के लिए बेहतर काम किया है। 2 साल में बहुत सा अच्छा काम किया है और उनका जन्मदिन पर आज हम सब ने यहाँ रक्तदान शिविर भी किया है। और जन्मदिन के अवसर पर जो हमारे BLA 2 SIR जो प्रक्रिया को संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाई BLO 2 के साथ, क्योंकि राजस्थान में 5वें नंबर पर शाहपुरा है SIR में जो 100% मैपिंग में, तो उन सभी BLA 2 का हमने सम्मान किया है। कार्यकर्ता हमारी पार्टी की जान होता है और रीढ़ की हड्डी होता है, तो उनका आज हमने सम्मान किया और आज मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबका सम्मान किया। मैं युवा दिलों की धड़कन कहूँ या जनता का लाडला कहूँ, क्या कहूँ मैं उपेंद्र जी? जब सुबह सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम देखते हैं तो सुबह आपकी बड़ी बड़ी पोस्टें देखते हैं, आज उपेंद्र यादव ने रात ने ये नेतृत्व में ये काम किया, वो काम किया। ये कहाँ से इतनी एनर्जी आता है, क्या कहूँ मैं इसको? और जब भी जनता में, जब मैं ग्राउंड पर जाता हूँ तो बोलते हैं कि जनता का लाडला उपेंद्र यादव में इतना काम किया है कि मत पूछ बात। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब तो इतना कह दूँ कि मैं शाहपुरा का बेटा हूँ और शाहपुरा की जनता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब मैं BLO से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला था कि पहली बार हमारे को शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में कोई मंच के माध्यम से हमारे को सम्मानित किया है, वरना आज तक कोई भी नहीं किया। और ये पहल शायद आपने शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में पहली बार आपके जन्मदिन से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया था। देखो, इनके पीछे मैं हूँ, ये नहीं तो मैं नहीं। कार्यकर्ता ही सब कुछ होता है, उनका सम्मान और उनको हमेशा, क्योंकि वो पार्टी के लिए हमेशा भागता रहता है। पार्टी के लिए हम जहाँ बुलाएं, हर जगह रैली, हर चुनाव में SIR की जो प्रक्रिया एक चुनौतीपूर्ण थी, BLO का उन्होंने पूरा सहयोग किया। तो कार्यकर्ता का सम्मान हर किसी को करना चाहिए और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे महत्वपूर्ण और जोरदार कार्यकर्ता मिले हैं जो 5वें नंबर पर शाहपुरा को लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अभी चोरियों को पर भी शिकंजा कसा गया है, अभी नशा के और जो बढ़ रहा है उसको भी थोड़ा बहुत रोकथाम हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, आप देख रहे हो कि मनोरपुर में लगातार चोर पकड़े जा रहे हैं। पहले की पुरानी चोरियां पकड़ी जा रही है, शाहपुरा में पकड़ी जा रही है और पिछले दिनों से शांति है, भगवान का आशीर्वाद है। और नशे के खिलाफ लगातार आपने देखा होगा, कई बार मैंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक किया और लगातार मैं मॉनिटरिंग करता रहता हूँ। और मैंने अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कह रखा है कि वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, चाहे नशे का कारोबार करने वाले हों, चाहे वो नशेड़ी हों, चाहे वो अपराधी हो, उनके खिलाफ खुली कार्रवाई करें। क्योंकि कई बार क्या होता था कि पूर्व में जो जहाँ तक चर्चा होती थी कि लोग इनके आरोपियों को सपोर्ट करना, उनको बढ़ावा देने का काम करते थे, लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि किसी भी जाति समाज को यदि वो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। यानी कि पुलिस को बिल्कुल एक स्वतंत्रता हमने उनको दे रखी। आज जब मैं सुबह आया था तो ज़्यादातर युवा थे, युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और बढ़ चढ़ कर रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं? देखो, रक्तदान शिविर आज नहीं, मैं पिछले कई सालों से, जब मैं जयपुर में भी था बेरोजगार संघ का अध्यक्ष, तो मेरे जन्मदिन पे रक्तदान शिविर होता था। और अब मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर मैं रक्तदान शिविर करा रहा हूँ, क्योंकि कभी शाहपुरा हो, विराटनगर हो, आमेर हो, श्री माधोपुर, आसपास के कोर्ट में सब लोगों के फ़ोन आते हैं ब्लड के लिए। तो मैं पहले भी कई सालों से, क्योंकि अब यहाँ रक्तदान शिविर हो रहा है, अब लोगों की मदद यहाँ की कर रहा हूँ, तो लोगों को पता चल रहा है कि मैं रक्तदान में मदद कर रहा हूँ। मैं कई सालों से कर रहा था, लेकिन मैं मीडिया, सोशल मीडिया से इस चीज़ को दूर रखता था, क्योंकि रक्तदान महादान होता है। लोगों की सेवा करना एक शुरू से ये मेरे को एक अच्छा लगता था और कई सालों से ये रक्तदान का काम मैं जयपुर में कर रहा था और यहाँ भी किया। ये रक्तदान महादान है, किसी की जान बचा सकते हैं। उपेंद्र जी, अगर मैं मुद्दे की बात करूं तो शाहपुरा पुलिया का जो कार्य है वो अगर कंप्लीट हो जाएगा, उसका श्रेय किसको जाएगा? क्योंकि लोग उसकी बड़ी बड़ी पोस्टें करें कि हमने करवाया। अभी अब इसका श्रेय किसको जाएगा? इसका श्रेय जनता को जाएगा, शाहपुरा की जनता को जाएगा,
कि जब आया मुझे अवगत करवाया और मैं लगातार साल भर से इस मामले को लेकर बिल्कुल मेहनत कर रहा हूँ। 2 बार माननीय नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, उनसे मैंने मुलाकात की है। अभी भी कुछ दिन पहले मुलाकात करके आया हूँ। NHAI के अधिकारियों को मेरे सामने निर्देश दिए, तो उन्होंने ये कहा था कि 31 दिसंबर तक जयपुर से दिल्ली की तरफ वो सड़क चालू हो जाएगा। 31 तक उम्मीद है, नहीं होता तो मेरी तरफ से प्रयास, यानी कि मैं वो व्यक्ति हूँ कि मुझे एक तरह से दर्द होता है जब उस व्यापारी को, आमजन व्यक्ति को देखता हूँ, क्योंकि आज से नहीं, ये 16 साल से, लगभग 15-16 साल से लंबित है। लेकिन 1 साल में जो परिणाम देखा कि ये जब मैं काम रुक जाता है, कभी क्या होता है मैं जाके वहाँ NHAI के ऑफिस में चला जाता हूँ और लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है कि 2026 के शुरुआती दिनों में ये पुलिया दोनों फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा नितिन गडकरी जी से मिलकर आया था, शाहपुरा की जनता को उनकी तरफ से एक सौगात मिली है। यहाँ बाईपास भी बनेगा और गजपुरा में अंडरपास भी बनेगा। ये पुलिया का काम भी, दोनों फ्लाईओवरों का काम भी जल्द होगा, इतना मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ शाहपुरा की जनता को, क्योंकि उनसे ज़्यादा दुख और दर्द मुझे है। जब मैं व्यापारी की शक्ल देखता हूँ, दुकानदार की शक्ल देखता हूँ और उनका दर्द देखता हूँ, तो मुझे भी एक तरह से बहुत मन व्यथित होता है, दुखी होता है। लेकिन मैंने संकल्प ले रखा है और कसम खा रखी है, जब तक ये दोनों फ्लाईओवरों का काम पूरा नहीं हो जाता मैं न रुकूंगा न झुकूंगा, लगातार भागता रहूँगा और अधिकारियों के पीछे भागता रहूँगा। और उम्मीद है कि जल्द इसका कार्य होगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, जनता अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे समझे कि जो पिछले दिनों में जो सर्विस लाइन भी बिल्कुल टूट गई थी, यहाँ अधिकारियों के साथ हम बैठे, उनको चेतावनी दी और वो हमने 10 दिन में पूरा करवाया। दुकानदारों की हालत ख़राब हो गई थी। इसके अलावा 15-16 साल तक ये लंबित पड़ी रही, किसी भी ने ये नहीं सोचा कि ये काम हो जाए जब तक नहीं। लेकिन 1 साल से मैंने रात दिन मेहनत कर रहा हूँ कि ये पुलिया जल्द तैयार हो जाए, क्योंकि मुझे व्यापारी आमजन का दर्द पता है और उनको दर्द को दूर करना मेरा कर्तव्य है। उपेंद्र यादव का कब तक अब दाढ़ी कटवाएंगे? मुझे उम्मीद है और माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है। और 9 जुलाई का एक लेटर मुझे प्राप्त हुआ था, उसमें ये दे रखा था इसरदा दौसा परियोजना की DPR प्रस्तावित है और शाहपुरा को पानी दिया जाएगा। तो मैंने चुनाव से पहले शाहपुरा की जनता से वादा किया था कि शाहपुरा को पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे और इसकी घोषणा होगी। तो उम्मीद है कि जब तक DPR बन के घोषणा हो जाएगी, जिस दिन घोषणा हो जाएगी शाहपुरा को पानी दिया जाएगा, उस दिन दाढ़ी कटिंग कट जाएगी। और जब तक घोषणा नहीं होगी तो बढ़ती रहेगी, क्योंकि संकल्प जो लेता हूँ वो मैं पूरा करता हूँ। आपने देखा चुनाव के समय में मैंने चप्पल जूते नहीं पहन रखे थे और कहा था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन जाएगी जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। नहीं पहना, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी मैंने जूते चप्पल पहने। ये संकल्प भी पूरा होगा। उपेंद्र यादव जब वादे करते हैं तो उन वादों के ऊपर खरे उतरते। कल परसों परमानंद जी धाम में बड़ा ऐतिहासिक मेला था, उसमें जब मैं जा रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, तो बड़े लोग बोल रहे थे कि भलो उपेंद्र यादव को जो मामटोरी सुलेर ठेठ परमानंद जी तक रोड बना दिया, नहीं तो लोगन आ बजावा समस्या हो जी। बिन लेर कहीं खुला दी। देखो, मामटोरी घाटी का कई सालों से लंबित था, वो पूरी घाटी को कटवाना बहुत दिक्कत खूब आई। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से और मात्र साल भर भी मुझे नहीं लगा कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक NOC लेकर उसका कार्य पूरा करवाया और अब बहुत सुगम रास्ता बन चुका है। लेकिन जो नौलपुरा से लेकर वो दोबारा नवीनीकरण के लिए भी मैं प्रस्ताव दे के आ गया कि 1 करोड़ रुपए और पास हो गए, जिसमें 17 लाख तो उनके डंडे के लिए भी हैं और जहाँ जहाँ पानी बढ़ता है दवली तक ये जाएगा, वो तो जहाँ सीमेंटेड कि बीच बीच में सड़कें बनेंगी, टुकड़े बनेंगे जहाँ पानी भरता है। इसके अलावा पूरी नवीनीकरण के लिए भी मैं अभी कुछ दिन पहले ऐसी जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के उनको देख के आए कि उस सड़क को पूरा करें। जहाँ जहाँ सड़कें वास्तव में आज तक नहीं बनी वहाँ सड़कें बन रही है। और शिक्षा की क्रांति आपने देखी, पहले भी इंटरव्यू लिया। पानी के लिए प्रयास, यानी कि जो हमने जो चुनाव से पहले जो भाषण दिए थे, क्योंकि कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने भाषण दिया था कार्यकर्ताओं का सम्मान, आज कार्यकर्ताओं का सम्मान है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान, अब बड़े बुजुर्गों का सम्मान है। जातिवाद से पर्यटक सभी समाजों को साथ लेकर चलना, वो साथ लेकर चल रहा हूँ। शिक्षा की क्रांति आ रही है, हॉस्पिटल में सुधार, वो सुधार आपको मिल रहा है। तो जो कहा वो मैं कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी बेहतर होगा। ये देखिए कि शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में पहली बार BLOs का सम्मानित होने पर आज सभी BLO ने एक खुशी का माहौल छा गया कि हमारे को भी मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। और उपेंद्र यादव की बात करें तो हम शिक्षा के विकास के लिए, चिकित्सा की बात कर लो, कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा उपेंद्र जी यादव अग्रणी रहते हैं। और आप रात के माध्यम से भी देखते हो, जहां भी डॉक्टर्स की सुविधा देखने के जाते तो एक कंबल भी नहीं होता तो मरीज के पास में उपेंद्र जी यादव एक फ़ोन पे पहुंच जाते। ऐसा नेता हमारे साथ है, ऐसा शख्सियत हमारे साथ है। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।